बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद बदर। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक है और बाज़ औक़ात बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। और वो टॉपिक बेसिकली है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं, मोमेंटम शिफ्ट भी बाज़ औक़ात कहते हैं। तो बेसिकली ये है क्या चीज़, और बाज़ औक़ात इसमें ऐसे होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, जैसे और जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और मार्केट वापस आके उसको वायलेट कर देती है, यानी कि उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसकी मिसाल क्या है और कैसे हम कंफर्म करेंगे, उसकी कंडीशंस क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है बेसिकली, यहाँ पर मैं आपको इधर बता दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का ये स्ट्रक्चर है, सही है। मार्केट ऊपर इस तरह से सीढ़ियों में वर्क करती है और मार्केट जो अपना हाई एक दफा बनाती है, अगर तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, हाई बनाती है, तो जब उसे मार्केट ब्रेक करती है तो इसे हम मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी तरह से अगर मार्केट कोई लो बनाकर वापस आके इसको ब्रेक कर देती है तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जनाब, आपके सामने ये चीज है। और ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में होता है। बाज़ औक़ात होता ये है कि डेली के टाइम फ्रेम में कुछ और होता है, हम उसे देख रहे होते हैं, और इंट्राडे में मार्केट कुछ और कर रही होती है। तो हमें दोनों चीज़ों को जेन में रख के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड करना होता है और देन हमें इस पे काम करना होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे जनरल चार्ट्स मैंने लिए हैं और इसमें मैंने कोई पहले से तैयारी करके नहीं रखी, ताकि मतलब बिल्कुल आपको एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पर जाके नॉलेज आपको डिलीवर कर सकूं। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि सर ये आपने पहले से ही फाइंड करके रखे हुए थे, तो ये मेथड जो है मुकम्मल वर्क नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको मैं ओवरऑल सिचुएशन बताऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वो रूल्स जो, मतलब उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको 2 से 3 रूल्स यहाँ पर लिख कर दे दूंगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो 10 पिप्स का होता है, 20 पिप्स का होता है, 2 पिप्स का होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सही है। अब हमने उसमें जो चीज फाइंड करनी होती है वो ये चीज फाइंड करनी होती है कि मार्केट अगर डेली के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल्स, सही है। एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल्स हमें उस स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ ये है। अमूमन मार्केट में कहा जा रहा होता है कि 20 पिप्स जो है वो उसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझेंगे। कोई कहता है कि 50 पिप्स इसमें काउंट ही नहीं होंगे। 2 पिप्स भी अगर ऊपर मार्केट 2 से 3 कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो वो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। अब इसमें हम ये चीज देखते हैं तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। इसमें 2 कैंडल्स ने इस स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर हो चुका है। अब यहाँ पर हम सेम ये चीज यहाँ पर देखें कि ये इससे ऊपर मार्केट ने 2 से 3 1 2 3 कैंडल्स क्लोज कर दी हैं, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें कि मार्केट जब वापस आई है यहाँ पर, और वापस आई है तो वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड था और इसको डाउन साइड फिर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई है। अब ये हम यहाँ पर मजीद देखते हैं, ये एक स्ट्रक्चर था, ये एक हायर हाई था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है, ऊपर कई कैंडल्स क्लोजिंग की हैं, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह से हम आकर देखते हैं ये हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगरचे उसके फौरन बाद मार्केट वापस आ गई है, लेकिन हमें अपनी 2 से 3 कैंडल्स की क्लोजिंग वाली चीज मिल चुकी है। 1 कैंडल 2 कैंडल, सही है। इन 2 कैंडल्स ने ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था प्रॉपर। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने देखनी है और वो ये चीज देखनी है कि अगर यहाँ पर कोई विक बनी होती है, जैसा कि ये देखें, ये वाली मिसाल, अब ये यहाँ पर विक बनी हुई है और जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर इसके दौरान ही यहाँ पर आकर क्लोजिंग देती है,
ये भी यहीं पे क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम पे ट्रैप इसे कहा जाता है हमारे यहाँ। सही है। अब ये देखें मार्केट मुसलसल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके रिट्रेस करके ऊपर जा रही है। अब यही चीज अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चीज इस तरह से है। अब इसमें प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, सही है, एक दूसरी कैंडल हमें ऊपर क्लोज नहीं मिली, और उसकी वजह से आप देखें कि मार्केट वहीं से नीचे आ गई और इसने इस लो को भी यहाँ पे हंट किया है। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाकर इसको प्ले करके देखते हैं, आगे जाकर देखते हैं कि मार्केट ने मजीद क्या किया है। सेम जो मैंने आपको 100% एग्जैक्ट मिसाल बताई है ना, देखें, इसको याद रखेंगे तो आपको मैं क्लियर एक चीज बता देता हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हवाले से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक दफा लिख भी देता हूं ताकि आपको मुश्किल ना हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपने क्या देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे ही हम मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी इसे ही कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में नंबर 1 पे आपको ये देखना है कि एट टू कैंडल्स क्लोजिंग अबव लेटेस्ट स्विंग। सही है, ये जो स्विंग्स होते हैं, हाइज और लोज होते हैं, इनसे ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। और इसमें आपने एहतियात ये करनी है कि अगर अच्छा, दूसरी जो चीज हमें देखनी है वो क्लोजिंग अबव विक्स। सही है, जो कैंडल की विक्स होती है ना, उनके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। ये चीज हमने बस देखनी है, टू कैंडल्स ऊपर, और चाहे वो 10 पिप्स हैं, 20 पिप्स हैं, जितने भी हैं, हमें कैंडल से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी और वहीं से मार्केट वापस आ गई है। सही है, तो ये फेक जो है, हम उस पे इसको फेक कंसीडर कर लेते हैं। अब यही चीज हम H1 में जाकर देख लेते हैं कि H1 में क्या सिचुएशन है यहाँ पर। अब ये चीज जनाब देखें, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, ये दो कैंडल्स ने ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा, और कैंडल की जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल 2 से 3 पिप्स ऊपर क्लोजिंग दी है। सही है, लेकिन ये हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा क्योंकि उसने क्लोजिंग ऊपर दे दी है। अब ये देखें मार्केट वापस आई है और उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। अब सेम यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं आप कि ये एक स्ट्रक्चर था, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे मुसलसल कैंडल्स ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अगर एक कैंडल के बाद ही मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती तो फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ना होता। अभी यहीं पर हम पीछे जाकर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एग्जांपल्स कौन सी मिल रही हैं, अब ये चीज यहाँ पर देखें कि ये जो है ना, यहाँ पर ये मार्केट ऊपर इधर शो करवा रही है कि मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही हूँ, लेकिन वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था। इसी तरह से अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम पे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है इस जगह पे। और ट्रैप किस तरह से किया जा रहा है कि विक्स की क्लोजिंग के ऊपर कैंडल्स क्लोज की जा रही हैं और ये शो करवाया जा रहा है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन वहीं से मार्केट को वो डाउन साइड पर ले आए हैं। इसी तरह से ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सही है, यहाँ पर दो कैंडल्स नीचे क्लोज हुई हैं हमें, और देन मार्केट डाउन चली गई है। यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर देखते हैं, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा। सही है, उसकी वजह ये है कि ये दो कैंडल्स जो हैं, इन्होंने, एक कैंडल प्रॉपर ऊपर क्लोज हुई है और दूसरी भी ऊपर क्लोज हुई है, तो ये हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। इसको आपने पहचानना है, जो दो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई है ना, बस मार्केट 10-15 पिप्स ऊपर क्लोजिंग देती है सिर्फ, तो बस आपने उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेना है। अब यहीं पर ये चीज देखें तो ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। सही है, यानी कि मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो उससे ऊपर नहीं दी। इस एरिया पे आप क्लियरली देखें, क्लोजिंग नीचे ही दे रही थी, तो ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। उसके बाद मार्केट डाउन साइड आई है। लेकिन अगर यहीं पर हम ये चीज जाकर देखें इस एरिया के ऊपर, तो ये देखें दो कैंडल्स ने ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और यहीं से मार्केट ऊपर गई है। तो बस हमने क्या चीज करनी है कि हमने अपनी एग्जाम्पल को देखना है, कंडीशंस को देखना है कि हमें 10 पिप्स ऊपर, 5 पिप्स, 2 पिप्स ऊपर मिलती है मार्केट, लेकिन हमने कैंडल्स की क्लोजिंग को देखना है। कैंडल की क्लोजिंग अगर ऊपर है तो देन
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो भी आप कह सकते हैं, वो हमारा कंफर्म हो जाता है। अब यही चीज आप यहाँ पर देखें तो ये मार्केट ने इस विक से नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर हो चुका था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली जो एक कैंडल और उसके बाद दोबारा से मार्केट यहाँ पे आकर क्लोज हुई है, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हमारा। ये अब एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। इतनी ज्यादा आपको एग्जांपल्स इसलिए बताई हैं ताकि आपको, आप जब कल को ट्रेड करने जाएं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करने में। मैं कोशिश ये करता हूं कि लंबी वीडियो ना बनाऊं, मुख्तसर बताऊं, लेकिन आपको कोई ऐसी कंडीशन बताऊं ताकि आपको लिखा हुआ पता हो कि यार ये दो चीजें ये मुझे मिल गई तो बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा कंफर्म हो गया है। और जिस टाइम फ्रेम में आप उसको देख रहे होंगे उसी टाइम फ्रेम में आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब उसी टाइम फ्रेम में आपने कैंडल की क्लोजिंग जो है वो आपने मार्क करनी है। अब यहाँ पर ये चीज देखें तो विक से नीचे ही क्लोजिंग दे रही थी मार्केट, और यहाँ पे ट्रैप किया गया है इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मामले में, मतलब विक से के अंदर ही क्लोज करके और बॉडी से ऊपर क्लोजिंग देकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाने की उसको कोशिश की गई है, तो ये हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये होपफुली मैंने आपको काफी सारी एग्जांपल्स बता दी हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। एक चीज आपने नहीं छोड़नी, स्टॉप लॉस को नहीं आपने उस पर कंप्रोमाइज करना। इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, और साइकोलॉजी पे काम करें। साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, मेथड भी सीखें लेकिन साइकोलॉजी पे काम करें। ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ें, मार्क डगलस को सुने, इन लोगों को सुने, ये साइकोलॉजी के गुरु हैं। इंशाल्लाह आपकी साइकोलॉजी भी सेट हो जाएगी, और मेथड तो मैं आपको इंशाल्लाह सिखा ही दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, और बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।